Good morning students and welcome back again in our next video, and today we are going to start from page number 45, the first paragraph. Before it we read that he was in the house of Nathan Garriday, means who? Holmes, and they were talking with each other, and Nathan Garriday explains here that why he called him. उसने क्यों होम्स को वहाँ पर बुलाया. आज हम कर रहे हैं आगे का. आई merely called to make your acquaintance and there is no reason why I should interrupt your studies, said Holmes. होम्स ने कहा कि मैं यहाँ पर केवल आपसे परिचय करने के लिए आया हूँ, मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, क्योंकि अन्यथा मैं आपकी जो स्टडीज़ हैं, आपके जो अध्ययन है, उसमें मैं किसी भी प्रकार का जो है इंटरप्शन, कोई दखल जो है वो नहीं देना चाहता था. परंतु मेरा एक तरीका है, मैं प्रेफर करता हूँ, मैं तवज्जो देता हूँ कि मैं जिन लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ मैं उनसे एक अपना संबंध जो है वो बना लेता हूँ और मैं उनसे अच्छा संबंध जो है वो बनाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ. अन्यथा आपके काम में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था. आई प्रेफर टू एस्टैब्लिश पर्सनल टच विद दोज विद हुम आई डू बिजनेस. मैं व्यक्तिगत उनसे संपर्क रखता हूँ जिनके साथ में मैं काम करता हूँ. देयर आर फ्यू क्वेश्चंस आई नीड टू आस्क, कि मेरे पास में कुछ प्रश्न हैं जो मुझे अवश्य ही आपसे पूछने हैं. क्योंकि आई हैव योर वेरी क्लियर नरेटिव इन माई पॉकेट, कि मेरे पास में जो है आपका एक बहुत ही क्लियर नरेटिव मेरी जेब के अंदर रखा हुआ है. एंड आई फिल्ड अप द ब्लैंक्स व्हेन दिस अमेरिकन जेंटलमैन कॉल्ड, और मैंने उन ब्लैंक्स को यहाँ पर भर दिया है. ठीक है, कि मैंने उन ब्लैंक्स को भर दिया है कि जब ये अमेरिकन जेंटलमैन मेरे पास में यहाँ पर आया. आई अंडरस्टैंड दैट अप टू दिस वीक यू वर अनअवेयर ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, और मैं ये समझ सकता हूँ कि अप टू दिस वीक, इस सप्ताह से पहले तक, यू आर अनअवेयर, आप अनजान थे कि इस प्रकार की भी कोई व्यक्ति जो है वो यहाँ इस धरती पर रहता है. यानी कि उसने कहा कि मैं यहाँ पे कुछ बातें जो है वो जानने के लिए आया हूँ, और मेरे पास में मैं कुछ प्रश्न आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया समस्त वर्णन मेरे पास में है. आपने जो भी मुझे लिख करके भेजा था वो मेरे पास में है. जो कुछ बातें जो है वो मैंने तब जान ली जब वह अमेरिकी भद्र पुरुष जो है वो मेरे पास में आया और उसने आकर के मुझे इन चीज़ों के बारे में बताया. कि मैं समझता हूँ कि इस सप्ताह तक आपको उसके अस्तित्व के बारे में भी पता नहीं था. दैट इज़ सो, ही कॉल्ड लास्ट ट्यूसडे. उसने कहा ऐसी ही बात है, ऐसा ही है, वह पिछले मंगलवार को ही मिला है मुझसे. डिड ही टेल यू ऑफ आवर इंटरव्यू टुडे, क्या उसने आपको हमारी बातचीत के बारे में बताया? यस, ही केम स्ट्रेट बैक टू मी, ही हैड बीन वेरी एंग्री. हाँ, ही केम स्ट्रेट बैक टू मी, वो सीधा मेरे पास में चला आया. ही हैड बीन वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था. वाई शुड ही बी एंग्री, उसे क्यों नाराज़ होना चाहिए? ही सीम टू थिंक इट वॉज सम रिफ्लेक्शन ऑन हिज ऑनर, कि मुझे ऐसा लगता है कि उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आई थी कहीं न कहीं पर. मुझे ऐसा लगता है, ही सेम टू थिंक, शायद वो उसको ऐसा लगता है कि इट वाज सम रिफ्लेक्शन ऑन हिज ऑनर, कि उसके जो प्रतिष्ठा है उस पर कुछ आंच आई थी, इसलिए वो यहाँ आया था. बट ही वाज क्वाइट चीयरफुल अगेन व्हेन ही रिटर्न, परंतु जब वो लौटा तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था, बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था. डिड ही सजेस्ट एनी कोर्स ऑफ एक्शन, क्या उसने आगे कुछ करने का सुझाव दिया? नो सर, नेवर, नहीं श्रीमान, उसने मुझे कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं कहा. यू सी, नो पॉसिबल ऑब्जेक्ट ही हैज़ इन व्यू, क्या उसने तुमसे कुछ रुपए मांगे या कुछ और चीज़ें मांगी? कि यू सी, नो पॉसिबल ऑब्जेक्ट ही हैज़ इन व्यू, कि आप देख सकते हो श्रीमान कि उसमें उसके पास में कोई जो है वो एक संभवतः कोई ऐसे विषय वस्तु नहीं थी उसके दृष्टिकोण के अंदर. नन एक्सेप्ट वॉट ही स्टेट्स, उसने कहा नहीं, कुछ भी नहीं था उसके पास में, उसने कुछ भी नहीं माना. नहीं श्रीमान, कभी नहीं, उसने कुछ नहीं कहा कि वॉट ही स्टेट्स, जो कुछ भी वो वर्णन करता है उसके बारे में वो कुछ नहीं मानता. डिड यू टेल हिम ऑफ आवर टेलीफोन अपॉइंटमेंट, क्या तुमने उसको हमारी टेलीफोन अपॉइंटमेंट के बारे में बताया, कि हमने जो टेलीफोन के ऊपर एक दूसरे से अपॉइंटमेंट ली थी? क्या तुमने उसे, सॉरी हमने बीच में लाइन भूल गई. उसने कहा नो सर, डिड नॉट. सॉरी, डिड ही सजेस्ट एनी कोर्स ऑफ एक्शन, क्या उसने कुछ काम करने का सुझाव दिया? तो नो सर, उसने कुछ भी नहीं किया. ही डिड नॉट, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा. हैज़ ही हैड और आस्क फॉर एनी मनी फ्रॉम यू, क्या उसने तुमसे कुछ पैसा मांगा था? उसने कहा नो सर, नेवर, उसने नहीं मांगा. यू सी, नो पॉसिबल ऑब्जेक्ट ही हैज़ इन व्यू, उसने कहा कि क्या
उसकी कुछ और मंशा तो नहीं दिखी थी वहाँ पर? उसने कहा नन एक्सेप्ट व्हाट ही स्टेट्स। उसने कहा नहीं, कभी कुछ भी नहीं, कभी भी नहीं दिखाई दी। उसने जो कुछ बताया केवल वही था उसने बताया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। डिड यू टेल हिम ऑफ आर टेलीफोन कन्वर्सेशन, क्या तुमने हमारे मध्य टेलीफोन पर होने वाली बातचीत के बारे में उसे बताया? यस सर आई डिड। उसने होम्स ने कहा हाँ मैंने बताया, बिल्कुल बताया। हाँ श्रीमान मैंने बताया। होम्स वाज लॉस्ट इन थॉट, होम्स जो है वो विचार मग्न हो गया, वो अपने विचारों में खो गया। आई कुड सी दैट ही वाज पजल्ड, मैं देख सकता था कि वह बहुत ज़्यादा परेशान था। होम्स जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान था। हैव यू एनी आर्टिकल्स ऑफ ग्रेट वैल्यू इन योर कलेक्शन, तो मैंने उससे पूछा, फिर उसके बाद में मैं देख सकता था कि वह बहुत परेशान था। उसने पूछा क्या तुम्हारे संग्रह में कोई कीमती वस्तुएं हैं? हैव यू एनी आर्टिकल ऑफ ग्रेट वैल्यू इन योर कलेक्शन, तो होम्स ने उससे पूछा कि तुम्हारे इस कलेक्शन के अंदर कोई एक बहुत ही मूल्यवान चीज़ है? नो सर आई एम नॉट ए रिच मैन। उसने कहा नहीं श्रीमान जी मैं कोई बहुत धनवान व्यक्ति नहीं हूँ। इट इज़ गुड कलेक्शन, ये एक बहुत ही अच्छा संग्रह है, बट नॉट ए वेरी वैल्यूएबल वन, परंतु बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। यू हैव नो फियर ऑफ बर्गलर्स, क्या तुम्हारे पास में कोई भी जो है वो बर्गलर्स यानी कि चोर डकैत जो होते हैं उनका कोई जो है वो डर नहीं है? क्या तुम्हें चोरों का कोई भय नहीं है? उसने कहा नो नॉट द लीस्ट, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नियरली हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दीज रूम्स, कि तुम इन कमरों में कितने अरसे से रह रहे हो, कितने लंबे समय से रह रहे हो? तो इसने कहा नियरली 5 years, लगभग 5 वर्षों से मैं रह रहा हूँ। तो होम्स क्रॉस एग्जामिनेशन वाज इंटरप्टेड बाय एन इम्परेटिव नॉकिंग एट द डोर। तभी होम्स के जो सवाल जवाब वहाँ पे चल रहे थे उनको दरवाजे पर हुई जो दस्तक थी, यानी कि किसी ने जो है वो नॉक किया, और नॉक करने के बाद में उनके बीच के अंदर जो बात हो रही थी उसको रोक दिया गया, उसमें व्यवधान डाल दिया। फिर उसके बाद में नो सूनर हैड आर क्लाइंट अनलैच्ड इट, जैसे ही हमारे क्लाइंट ने जो है वो दरवाज़ा खोला तो हमने क्या देखा, दैट द अमेरिकन लॉयर बर्स्ट एक्साइटेडली इनटू द रूम। तभी एक अमेरिकी वकील जो है वह बड़ा उत्तेजित होकर के कमरे के अंदर घुसा। हियर यू आर, ही क्राइड वेविंग ए पेपर ओवर हिज हेड, यानी कि एकदम से अब एक हाथ में जो है वो कागज़ लेकर के लहराते हुए उसने कहा कि हाँ ये रहा, ठीक है। एक कागज़ को लहराते हुए चिल्लाया यह रहा वह, मैं समझता हूँ कि बड़े सही समय पर तुम्हारे पास आ गया मैं, ठीक है। एकदम उसने कहा कि हाँ ये रहा है। आई थॉट ही शुड बी इन टाइम टू गेट यू, कि उसने कहा कि मैं बिल्कुल सही समय पर तुम्हारे पास में आ गया हूँ मिस्टर नाथन गैरिडेव। माई कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेरी शुभकामनाएं हैं तुम्हें। यू आर अ रिच मैन, तुम एक बहुत ही धनवान व्यक्ति हो सर। आर बिजनेस इज हैप्पीली फिनिश्ड एंड ऑल इज़ वेल, कि हमारा जो व्यवसाय है वो बिल्कुल सही तरीके से जो है वो ख़त्म हो गया है, कि हमारा काम खुशी खुशी पूरा हो गया है, एंड और सब कुछ जो है वो ठीक हो गया है। बिजनेस इज़ हैप्पीली फिनिश्ड एंड ऑल इज़ वेल, और सब कुछ ठीक हो गया है। एज टू यू, फिर उसने कहा कि और जहाँ तक आपका सवाल है मिस्टर होम्स, कि मिस्टर होम्स जहाँ तक कि हम कहें कि आपका सवाल है, वी कैन ओनली से, हम केवल यही कह सकते हैं कि वी आर सॉरी इफ़ वी हैव गिवन यू यूजलेस ट्रबल, कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा जो है जो आपको तकलीफ़ दी है उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं आपको तकलीफ़ देने के लिए हमें बहुत ज़्यादा खेद है। यानी कि तभी एक वकील अंदर आता है और वो आकर के जो है वो कहता है कि ठीक है, अभी हम जो काम करना चाहते थे वो हमारा काम पूरा हो गया। ये रहा वो व्यक्ति, नहीं वो कागज़ का टुकड़ा लहरा रहा था, शायद उस कागज़ के टुकड़े के अंदर वो तीसरे व्यक्ति का नाम होगा जिसके बारे में जिसे वो ढूंढ रहे थे, और जैसे वो तीसरा व्यक्ति मिल गया उनका काम पूरा हो गया और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था। तो इसलिए उसने कहा कि भी ठीक है होम्स, तुम्हें हमने जो है वो बेवजह तकलीफ दी, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। ही हैंडेड ओवर द पेपर टू आवर क्लाइंट, उसने एक पेपर जो है वो हमारे क्लाइंट को दिया। हु स्टूड स्टारिंग एट ए मार्क्ड एडवर्टाइजमेंट, जो खड़ा हुआ वहाँ पर एक मार्क किया एडवर्टाइजमेंट है उसे देख रहा था। होम्स एंड आई लीन फॉरवर्ड, होम्स और मैं जो है वो आगे की ओर झुके। आई कौन है यहाँ पे? वॉटसन, कि उसने कहा कि हम आगे की झुके, एंड रेड इट ओवर हिज शोल्डर, और हमने उसके ऊपर से होकर के पढ़ा। दिस इज हाउ इट रैन, अब ये बातें उसके अंदर लिखी हुई थी। क्या लिखा हुआ था वहाँ पे? हावर्ड गैरिडेव, उसमें किसी हावर्ड गैरिडेव की ओर से जो है वो दिया गया कोई विज्ञापन था, वो लिखा हुआ था
कंस्ट्रक्टर ऑफ एग्रीकल्चरल मशीनरी, यानी कि जो कि क्या है जो है कंस्ट्रक्टर है वो निर्माण करता है एग्रीकल्चर मशीनरी का, बाइंडर्स का, रीपर का, स्टीम का एंड हैंड एप्लोज का, यानी कि हाथ से चलाने वाले जो हल आते हैं उनका, हेरोज का, फार्मर्स कार्ट का, बक बोर्ड्स का एंड ऑल अदर अप्लाइंसेस या दूसरे जितने भी सामान हैं उनका वो निर्माता है। यानी कि कोई कृषि यंत्र निर्माता है जो विभिन्न कृषि यंत्रों हेतु निविदाएं आमंत्रित कर रहा था। Estimates for Arestian Wells apply Grosvenor Buildings Aston, यानी कि ये उसका क्या है एड्रेस है कि वो यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो उसने जो है वो वहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जो बता दी। ग्लोरियस गैस पावर होस्ट, हमारा जो होस्ट है वो एकदम से जो है हाफते हुए उसने कहा, ठीक है, तो वो विभिन्न निविदाएं आमंत्रित कर रहा था और उसका जो एड्रेस है वो भी लिखा हुआ था। उसने देखा कि भी हावर्ड गैरीडेब एक और व्यक्ति है वो हमें मिल गया, तो उसने कहा बहुत ही बढ़िया। हाफते हुए हमारे मेहमान ने बोला दैट मेक्स आवर थर्ड मैन, यही हमारा जो है वो तीसरा व्यक्ति बन जाएगा। अब ये हमारा क्या है तीसरा व्यक्ति है, चलो बहुत अच्छा हुआ। आई हैड ओपन अप इंक्वायरीज इन ब्रिमिंगन एंड सेट द अमेरिकन, तो अमेरिकन बोला कि मैंने ब्रिमिंघम में जांच करवाई थी तथा वहाँ से मेरे आदमी ने एक स्थानीय अखबार में छापा ये विज्ञापन देखा एंड माय एजेंट देयर हैज सेंट मी दैट एडवर्टाइजमेंट, और मेरा जो एजेंट वहाँ पर था उसने मुझे ये एडवर्टाइजमेंट भेजा यहाँ पे फ्रॉम ए लोकल पेपर, एक स्थानीय पेपर से। वी मस्ट हसल एंड पुट द थिंग्स थ्रू, कि हमको जो है वो लपक कर वहाँ पर जाना चाहिए। हसल मतलब तेज़ी से, हमें तेज़ी से वहाँ पर जाना चाहिए तथा अपना कार्य जो है वो पूरा कर देना चाहिए। आई हैव रिटन टू दिस मैन, मैंने इस व्यक्ति को जो है वो लिख दिया है एंड टोल्ड हिम दैट यू विल सी हिम इन हिज ऑफिस टुमारो, कि और मैंने उसे बता दिया है कि तुमसे जो है वो कल तुम्हारे ऑफिस में ही हम मिलेंगे। आफ्टरनून दोपहर, कल दोपहर के समय नियर अबाउट 4 o'clock, लगभग 4 बजे के आसपास में, यानी कि मैंने उसको लिखकर बता दिया है कि तुम उनसे जो है उनके कार्यालय में कल 4 बजे वहाँ जा करके मिलोगे। यू वॉन्ट मी टू सी हिम, तो उसने कहा अच्छा अच्छा, इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि मैं जाकर उससे मिलूं। व्हाट डू यू से मिस्टर होम्स, तो यहां पर होम्स ने कहा यू वॉन्ट मी टू सी हिम, तुम मुझसे चाहते हो कि मैं उससे जाकर के मिलूं। तो एकदम से उसने कहा ओ तुम क्या कह रहे हो मिस्टर होम्स, आपका क्या कहना है। व्हाट डू यू से मिस्टर होम्स, मिस्टर होम्स आपका क्या कहना है। डोंट यू थिंक इट वुड बी वाइजर, आपको नहीं लगता कि ये बहुत अधिक अच्छा होगा कि हम मिलने जाकर के हेयर एम आई, यहाँ पर मैं बैठा हूँ, ए वॉन्डरिंग अमेरिकन, एक यहाँ से वहाँ भटकता हुआ अमेरिकन व्यक्ति विद ए वंडरफुल टेल, जिसके पास में बहुत ही शानदार कहानी है। वाई शुड ही बिलीव व्हाट आई टेल हिम, कि वाई शुड ही बिलीव, उसे क्यों विश्वास करना चाहिए व्हाट आई टेल हिम, जो कुछ भी मैं उसे बताता हूँ या मैं बताऊँगा। बट यू आर अ ब्रिटिशर, कि तुम एक ब्रिटिशर व्यक्ति हो, ठीक है, तो वो मेरी बात पर विश्वास क्यों करूंगा, परंतु तुम जो है किंतु आप प्रतिष्ठित संदर्भों वाले एक ब्रिटिश नागरिक हैं, कि यू आर ब्रिटिशर विद सॉलिड रेफरेंसेस, यानी कि प्रतिष्ठित जो है वो एक बहुत ज़्यादा संदर्भ आपके पास में, एंड ही इज़ बाउंड टू टेक नोटिस ऑफ व्हाट यू से, और वो बाध्य हो जाएगा ध्यान देने के लिए जो कुछ भी तुम कहोगे। आई वुड गो विद यू, मैं तुम्हारे साथ में जाऊँगा, इफ़ यू विशेज, अगर तुम चाहते हो। बट आई हैव ए वेरी बिजी डे टुमारो, परंतु कल मेरा एक बहुत ज़्यादा बिजी डे रहेगा, एंड आई could always follow you if you are in any trouble, और मैं हमेशा तुम्हें फॉलो करता रहूँगा यदि तुम कभी किसी भी परेशानी के अंदर पड़ जाओगे तो। वेल आई हैव नॉट मेड सच ए जर्नी फॉर ईयर्स, उसने कहा ठीक है, मैंने बहुत सारे सालों से ऐसी कोई यात्रा जो है वो नहीं की है, ठीक है, कि यदि आपको कोई परेशानी होगी तो आएगी तो मैं आपको संभाल लूँगा, ठीक है, लेकिन मैंने कई वर्षों से ऐसी कोई यात्रा नहीं की है। इट इज़ नथिंग मिस्टर गैरीडेब, तो उसने कहा कि नहीं मिस्टर गैरीडेब, इसमें कोई भी बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं है। गैरीडेब ने कहा ना कि मैंने बहुत सालों से ऐसी कोई यात्रा नहीं की। उसने कहा गैरीडेब, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आई हैव फिगर्ड आउट यू कनेक्शंस, मैंने आपके आने जाने का पूरा हिसाब लगा लिया है। यू लीव एट 12, आप 12 बजे निकलेंगे यहाँ से, एंड शुड बी देयर सून आफ्टर 2, यानी कि तुम जल्दी ही वहाँ पर, ठीक है, 2 बजे के बाद वहाँ पहुँच जाओगे। देन यू कैन बी बैक द सेम नाइट, उसी रात जो है 2 बजे बाद तक आप वहाँ पहुँच जाएंगे, उसके बाद उसी रात्रि तुम वापस लौट करके आओगे। ऑल यू हैव टू डू इज़ टू सी दिस मैन, आपको तो बस केवल इतना काम करना है कि इस व्यक्ति से आपको मिलना है। एक्सप्लेन द मैटर, जाके तुम केवल उसको अपने इस मामले के बारे में बताओगे, एंड गेट एन एफिडेविट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, और एक एफिडेविट लेकर के आओगे, शपथ पत्र लेकर के आओगे कि वो हाँ इस नाम का वो व्यक्ति है और वो जिंदा है और यहाँ रहता है। बाय द लॉर्ड ही एडेड, उसने कहा फिर भी ईश्वर की खातिर, खुदा के वास्ते,
ठीक है, ही एडेड, उसने कहा हॉटली कंसिडरिंग I have come all the way from the center of America. It is surely little enough if you go 100 miles in order to put this matter through. इसने कहा खुदा के वास्ते मैं इतनी दूर अमेरिका से चल करके यहाँ पर आया हूँ, इसकी तुलना में ये तकलीफ जो है वो बहुत कम है। आप इस काम को पूरा करने के लिए कुछ 100 मील का सफ़र तय करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इट इज़ श्योरली लिटिल इनफ इफ़ यू गो 100 माइल्स, कि ये कोई 100 माइल्स और जाते हो, ठीक है, इस मामले को सही करने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो होम्स ने कहा क्वाइट सो, सेड होम्स, होम्स ने कहा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई थिंक व्हाट दिस जेंटलमैन सेज इज़ वेरी ट्रू, कि मैं समझता हूँ कि यह सज्जन व्यक्ति जो भी कह रहा है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच है, मुझे ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, काफ़ी लंबा चैप्टर है, तो थोड़ा सा और कर लेते हैं, इसे आगे करें, ठीक है, ताकि जल्दी से ये खत्म हो जाए। मिस्टर नाथन गैरेडे शॉक्ड हिज शोल्डर, तो जैसे उसने कहा मिस्टर नाथन गैरेडे ने शॉक्ड मतलब झटके देना, इस प्रकार से उसने अपने शोल्डर्स को झटके दिए एकदम से, विद डिसकॉन्सोलेट एयर, यानी कि एकदम से परेशानी के भाव के साथ उसने अपने कंधों को जो है वो झटका सा दिया। वेल इफ़ यू इंसिस्ट आई शैल गो, तो उसने कहा कि ठीक है, अभी अगर तुम जोर दे रहे हो, ठीक है, अगर आप जोर देते हैं तो मैं चला जाऊंगा। ठीक, आई शैल गो, सेड ही, उसने कहा इट इज़ सर्टेनली हार्ड फॉर मी, ये निश्चित रूप से मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, हार्ड होगा। ठीक है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है वो एक काफ़ी मुश्किल काम होगा। टू रिफ्यूज़ यू एनीथिंग, कि तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मना करना, कंसिडरिंग द ग्लोरी ऑफ होप दैट यू हैव ब्रॉट इनटू माय लाइफ। ठीक है, कि मेरे जीवन में एक आशा की जो किरण लेके आए हो उसको ध्यान में रखते हुए मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए मना करना जो है वो मैं ठीक नहीं समझता, ये बहुत ज़्यादा कठिन होगा मेरे लिए। देन दैट इज़ एग्रीड, सेड होम्स, होम्स ने कहा ठीक है, तो ये सहमत हो गया। देन दैट इज़ एग्रीड, हाँ ठीक है, इस बात पे अब सहमति बन गई है। एंड नो डाउट यू विल लेट मी हैव अ रिपोर्ट एज सुन एज यू कैन, कि तुम एक काम करोगे कि तुम अब जो है मुझे वो रिपोर्ट दोगे जो भी तुम वहाँ जा कर के काम करोगे। ठीक है, तो उसने, होम्स ने कहा तो ठीक है, तो यह तय हो गया तथा इसमें कोई शक नहीं है कि आप जितनी जल्दी हो सके मुझे पूरी जानकारी इसके बारे में देंगे आप। आई विल सी टू दैट, सेड द अमेरिकन, अमेरिकन ने कहा मैं देखूंगा। ठीक है, वेल ठीक है, ही एडेड, उसके साथ उसने कहा लुकिंग एट हिज वॉच, अपनी घड़ी की ओर देखते हुए, आई विल हैव टू गो ऑन, कि अब मुझे यहाँ से निकलना होगा, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। आई विल कॉल टुमारो, मैं कल जो है वो आपसे बात करूँगा, मैं आपके पास कल आऊँगा। ठीक है मिस्टर नाथन, एंड सी यू ऑफ टू ब्रिमिंगम, और मैं आपको ब्रिमिंगम के लिए रवाना करूँगा यहाँ से। कमिंग माई वे मिस्टर होम्स, और मिस्टर होम्स क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं? कमिंग माई वे यानी कि क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं मिस्टर होम्स? वेल देन गुड बाय, ठीक है, अच्छा ठीक है, अलविदा, एंड वी मे हैव गुड न्यूज़ फॉर यू टुमारो नाइट, और कल रात तक हम आपके लिए एक अच्छी खबर जो है वो ला सकते हैं। आई नोटिस दैट माई फ्रेंड्स फेस क्लियर्ड, मैंने देखा कि जब, ठीक है, वैन द अमेरिकन लेफ्ट द रूम, कि जब वो अमेरिकन व्यक्ति कमरे में से चला गया तो मेरे मित्र का चेहरा सामान्य हो गया। ठीक है, वो बिल्कुल एकदम से सामान्य सा उसका चेहरा हो गया। एंड द लुक ऑफ थॉटफुल परप्लेक्सिटी एंड ही वेनिस्ड, और उसमें जो परेशानी के जो लक्षण थे, जो पहले परेशानी के लक्षण थे वो अब गायब हो चुके थे, अब वो परेशानी के लक्षण वहाँ नज़र नहीं आ रहे थे। आई विश टू कम लुक ओवर यू योर कलेक्शन मिस्टर गैरेडे, सेड ही, उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि आई कुड लुक ओवर योर कलेक्शन, कि मैं तुम्हारे इस कलेक्शन को देखना चाहता हूं कुछ समय के लिए मिस्टर गैरेडे। इन माय प्रोफेशन आर शॉर्ट ऑफ ऑर्डर नॉलेज कम्स यूजफुल, क्योंकि मेरे काम के अंदर हर प्रकार की छोटी छोटी जो अलग अलग नॉलेज हैं वो बहुत काम आती हैं। एंड दिस रूम ऑफ योर्स इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ इट, और मेरे ज्ञान का एक स्टोर हाउस, एक ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा जो है वो एक भंडार जो है वो है मेरे ज्ञान के लिए तुम्हारा ये घर। आर क्लाइंट शॉन विद प्लेजर, कि हमारा जो क्लाइंट है उसने बहुत ही खुशी के साथ में अपने उस घर को दिखाया। एंड हिज आइज ग्लिम्ड फॉर बिहाइंड हिज बिग ग्लासेस, और उसकी आंखें जो है वो चमक रही थी अपने उसके बड़े बड़े चश्मों के पीछे। आई हैड ऑलवेज हर्ड, कि मैंने हमेशा सुना है श्रीमान, दैट यू वर ए वेरी इंटेलिजेंट मैन, सेड ही, उसने कहा कि आप एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। आई कुड टेक यू राउंड नाउ, कि मैं तुम्हें अब यहाँ पर घुमाऊंगा, इफ़ यू हैव
द टाइम, अगर आपके पास में समय है तो मैं आपको यहाँ पर घुमाऊंगा। तो हमारा यजमान खुशी से चेक उठा और उसने बड़े से चश्मे के पीछे से उसकी आंखें जो चमकने लगी और उसने कहा, यानी कि हमारे मेहमान ने कहा कि श्रीमान, मैंने हमेशा सुना था कि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो यदि आपके पास समय है तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखा सकता हूँ यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली आई हैव नॉट, परंतु दुर्भाग्य से मेरे पास में यही तो नहीं है, समय ही तो मेरे पास में नहीं था। दैट यू वर अ वेरी But these specimens are so well labeled and classified that they hardly need your personal explanation. परंतु ये सारी चीज़ें इतने सलीके से और वर्गीकृत तथा इतनी चिन्हित की हुई थी, उसके ऊपर लेबल्स लगे हुए थे कि इनको देखने व समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पष्टीकरण या किसी गाइड की आवश्यकता नहीं थी। इफ़ आई शुड बी एबल टू लुक इन टुमारो, अगर मैं इनको कल आ सका तो मैं इनको देखूंगा अवश्य ही। मैं अगर कल आया तो मैं इनको अवश्य ही यहाँ पर देखूंगा। आई प्रज्यूम दैट देयर वुड बी नो ऑब्जेक्शन टू माई ग्लांसिंग ओवर देम, और मैं ये कल्पना करता हूँ कि आपको जो है वो कोई आपत्ति नहीं होगी जब मैं कल इनके ऊपर निगाहें डालूंगा, मैं इन चीज़ों को जो है वो देखूंगा, तो आपको शायद कोई आपत्ति नहीं होगी। नन एट ऑल, यू आर मोस्ट वेलकम, द प्लेस विल ऑफ कोर्स बी शट अप। कि उसने कहा नहीं बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन ये चीज़ें इतनी उसने कहा कि ठीक है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, आपका स्वागत है। नन एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, यू आर मोस्ट वेलकम, आपका पूरा स्वागत है। द प्लेस विल ऑफ कोर्स बी शट अप, कि ये जो पूरा का पूरा जो कमरा है ये बंद जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। बट मिसिस सॉन्डर्स इज़ इन द बेसमेंट अप टू 4 o'clock, परंतु मिसिस सॉन्डर्स जो है वो 4 बजे तक यहाँ नीचे बेसमेंट के अंदर, तलघर के अंदर रहेगी, तो वो आकर के इसको खोल देगी और आप आकर के इसको देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड वुड लेट यू इन विद हर की, और मैं जो है वो चाबी उसके पास में छोड़ दूंगा, वे अपनी चाबी से आपको मेरे कमरे में प्रविष्टि दे देगी। वेल आई हैपन टू बी क्लियर टुमारो आफ्टरनून, उसने कहा कि ठीक है, मैं कल दोपहर में आ सकता हूँ। इफ़ यू वुड से ए वर्ड टू मिसिस सॉन्डर्स, अगर आपको मिसिस सॉन्डर्स से कुछ कहना है, कि यदि आप इस बारे में मिसिस सॉन्डर को बताएं तो बेहतर होगा, आप उनसे जाकर के बात कर लें। इट वुड बी क्वाइट इन ऑर्डर, बट द वे हु इज़ योर हाउस एजेंट, परंतु खैर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका हाउस एजेंट कौन है, अर्थात बताएं आपका मकान मालिक कौन है। हाउस एजेंट मतलब मकान मालिक, कि आपका मकान मालिक जो है वो कौन है, वो आप हमें बताएं। आर क्लाइंट वॉज अमेज्ड, हमारा क्लाइंट जब बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि भी अचानक से इस किए गए प्रश्न के ऊपर वो चौंक गया, ठीक है। एट द सडन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के ऊपर कि भी ये मकान मालिक के बारे में क्यों पूछ रहा है। हेलो वे एंड स्टील, उसने कहा कि हेलो वे एंड स्टील, एजवेयर रोड पर रहने वाले हेलो वे और स्टील, ठीक है, इन द एजवर्ड रोड। बट वाई, परंतु क्यों पूछ रहे तुम ऐसा। आई एम ए बिट ऑफ एन आर्कोलॉजिस्ट माई सेल्फ, उसने कहा कि मैं एक प्रकार का पुरातत्ववेता भी हूँ, आर्कोलॉजिस्ट भी हूँ। एंड व्हेन इट कम्स टू हाउसेज सेड होम्स, होम्स ने कहा कि जब भी मैं घरों में आता हूँ तो मैं देखता हूँ इन चीज़ों को। लाफिंग, आई वॉज वॉन्डरिंग इफ़ दिस वॉज क्वीन एने और जॉर्जियन, मैं बस केवल, उसने कहा कि जहाँ मकानों की बात आती है तो मैं उनको थोड़ा सा पुरातत्ववेता हूँ, मैं समझ लेता हूँ। मैं विस्मित था कि यह रानी एन थी या जॉर्जियन था, जॉर्जियन, मैं बस केवल उन्हीं के बारे में ही जानना चाहता हूँ। जॉर्जियन बियॉन्ड डाउट, उसने कहा नहीं निसंदेह जॉर्जियन है ये, यानी कि जॉर्जियन काल का ये बना हुआ घर है। रियली आई शुड हैव थॉट अ लिटिल अर्लियर हाउएवर, कि निश्चित रूप से मुझे थोड़ा जल्दी इनके बारे में सोच लेना चाहिए था। इट इज़ ईजली असर्टेन, कि ये निश्चित रूप से मुझे इनके ऊपर विश्वास कर लेना हो जाना चाहिए था, पहले ही मुझे समझ जाना चाहिए था इनके बारे में। वेल गुड बाय, ठीक है, बहरहाल अलविदा, and may you have every success in your Birmingham journey। तो उसने कहा कि आपको ब्रिमिंगम की यात्रा जो है वो आपकी सफल हो, मैं यही आपसे चाहता हूँ, ठीक है। और आज इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे, बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज goodbye, thank you and have a nice day।